कवि बड़े ही भाव में अलग अलग भाव में कहते हैं। सब तिलक सब चीरे नैना मिलाए के मुझसे नैना मिलाए के नैना मिलाए के नैना मिलाए के सब तिलक सब चीरे मुझे रामचंद्र भगवान नाम कथा सुंदर करतारी और संशय व्यग्न ओढ़ावने हारी। राम की कथा इतनी सुंदर है, इसको श्रवण करने से संशय दूर हो जाता है। प्रभु राम की कथा को जो भी सुनता है, रसपान करता है, आनंद की अनुभूति होती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित,
दशरथ के यहाँ धीरे धीरे चारों बालक जो है वो बड़े होने लगे। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम कौशल्या के हुए। जो कौशल्या से बालक हुआ उसका नाम राम रखा गया। जो सुमित्रा से हुए दो बालक लक्ष्मण और शत्रुघ्न नाम रखा गया। और जो कैकेयी से हुए उनका नाम भरत रखा गया। एक बार जननी हनवाए और कर श्रृंगार पलन पड़ाए। पलने में प्रभु राम को लिटा दिया। और जहां पर एक बार शब्द आ जाए तो समझ लेना वहां पर एक नहीं अनेकों कारण हो सकते हैं। मैया कौशल्या ने क्या प्रभु राम को एक बार ही स्नान करवाया था? एक बार मैया कौशल्या ने स्नान करा के प्रभु राम को पलने में पौड़ा दिया और जाकर के वही प्रभु राम पालने में भी पौड़े हैं। फिर भाग करके वहां गई जहां पूजा कर रही थी। प्रभु राम वहां भी उसे दिखाई दिए। आज अचंभे में पड़ गई। प्रभु की महिमा बड़ी निराली होती है। प्रभु पालने में पौड़े पौड़े मुस्कुरा रहे हैं। आज मैया कौशल्या के यहाँ धीरे धीरे प्रभु राम जो है बड़े हो रहे हैं। बड़ी सुंदर चितवन है। मुस्कुरा रहे हैं। सभी देख करके प्रभु राम की सुंदरता का वर्णन करते हैं और कहते हैं तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघो जी, बलिहार राघो जी। विश्वामित्र कहते हैं जो स्वयं जगत का पालनहार है, भला मैं उसकी रक्षा क्या कर सकता हूँ। आज राम और लक्ष्मण को साथ लेकर के गुरु विश्वामित्र जो है चले हैं। और जैसे ही प्रभु राम लक्ष्मणों गुरु विश्वामित्र के
जब ताड़िका को जंगल में पहुंचे तो अपने गुरु से कहा है कि आप निश्चिंत होकर के हवन करो। गुरु विश्वामित्र सभी ऋषि मुनि जैसे ही हवन करने के लिए बैठे तो स्वाहा स्वाहा की धुन सुनी है, मारीच सुबाहु निकल आया। और जो ही मारीच निकल आया तो भगवान राम ने अपने तरकश से एक बाण निकाला और बाण निकाल करके जो ही सोचा इस मारीच का वध कर दो, तो प्रभु राम ने विचार किया आगे इससे काम भी लेना है, इसे अभी मारना उचित नहीं है। प्रभु राम ने उस बाण पर बैठा करके मारीच को समुद्र के उस पार छोड़ दिया। अपने गुरु की रक्षा कर रहे हैं प्रभु राम। प्रभु राम भी इस धरा पर आए तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि प्रातः काले उठी के रघुनाथा पिता गुरु नामे माथा। प्रातः काल उठ करके प्रभु राम गुरु को प्रणाम करते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं। इस धरा पर यदि भगवान भी आया तो वो भी नियम के अनुसार चले। और आजा आजा यही मुक्ति का। लेकिन आजकल माता पिता की कोई सेवा करना ही नहीं चाहता। पैर छूने की बात छोड़ो, अगर 4 पुत्र है ना तो बड़ा वाला सोचता है छोटे के पास रोटी खाएं और छोटा वाला सोचता है कि हम काहे को गरीब हुए जाएं। बेचारे माँ बाप मारे मारे घूम रहे हैं कि इस लड़के के पास 1 महीने इस लड़के ने खिला दिया तो 1 महीने दूसरे के पास पहुंच गए। जिसने आपको जन्म दिया है, पाल पोस करके बड़ा किया है, और वो 4 बेटे एक माँ बाप को पालने में बड़ी तकलीफ होती है। क्यों? कहीं गरीब ना हो जाएं, कहीं हमारे के डोली पिया द्वार पर आ गए, किले के डोली पिया द्वार पर आ गए, और मेरे अरमा पड़े के पड़े रह गए।
लगी। इतना समय नहीं मिल पाया कि कुछ बता देते, कुछ कह लेते, कुछ करने को बाकी है वो भी नहीं बता पाए। चारों बातें भी उनसे मैं कर ना सका, पर करता जुबां मेरी हिल ना सकी। चलते चलते कदम सबके रुक ही गए, मुंह में ताले बड़े बड़े रह गए। लेके डोली पिया द्वार पर आ गए, मेरे अरवा बड़े बड़े रह गए। जय हो। सबको महसूस होने लगी बेखुदी, जो कमाया था धन और झूठ साँच से, वो सारा बड़ा का बड़ा रह गया। मेरी चंदन आई गई, और लाल चुनरिया उड़ा करके मेरी सुंदर चिता जलाई गई, मेरी सुंदर चिता जलाई गई। मेरे अरमाए अधूरे अधूरे रहे, तो इस अहिल्या का उद्धार हो जाएगा। प्रभु राम ने अपने पैर का अंगूठा जैसे ही उस शिला में लगाया है तो देखा ज्यों की त्यों नारी बनकर के प्रकट हो गई। बोले रामचंद्र भगवान की, बोले रामचंद्र भगवान की। प्यारे भक्तों, उस अहिल्या का उद्धार करने के बाद प्रभु राम अपने लग भ्राता लक्ष्मण के साथ में आगे बढ़ते हुए आए हैं। तो प्रमाण मिलता है जिस तरीके से
अयोध्या में प्रभु राम का अवतार हुआ था, उसी प्रकार जनकपुर में मैया सीता का अवतार हुआ था। और मैया सीता जो थे, और ये धनवा तोड़ गिराएगी और बस उसी वीर को निर्विवाद जानकी विभाई जाएगी। और जो महापुरुष आकर के धनुष को तोड़ देगा, मैं अपनी सीता का रिश्ता उसके साथ में जोड़ दूंगा। विचार किया है और विचार करने के बाद आज महाराज जनक ने देश विदेश के राजाओं के लिए पत्र भिजवाया। अनेकों कारण बताए जाते हैं। महाराज जनक ने दशरथ के लिए पत्र नहीं भेजा था। क्यों? क्योंकि एक बार की बात है कि महाराज जनक को कोढ़ हो गया था, तो महाराज जनक हर जगह घूमे, इनका कोढ़ ठीक नहीं हुआ, तो किसी ने कहा कि आप महाराज दशरथ के यहाँ चले जाओ तो आप ठीक हो जाओगे। महाराज जनक जो है महाराज दशरथ के यहाँ गए। उस समय महाराज दशरथ किसी काम में लगे हुए थे। महाराज जनक ने सारा हाल सुनाया तो दशरथ ने अपने यहाँ के एक मेहतर का, और किसी मेहतर ने आकर के धनुष को तोड़ दिया, तो क्या सीता का विवाह मेहतर के साथ में होगा? ये सोच करके महाराज जनक ने महाराज दशरथ के लिए पत्र नहीं भिजवाया, देश विदेश के राजाओं के लिए पत्र भिजवाया गया। स्वयंवर की तैयारियां हो रही हैं और इधर प्रभु राम जो थे अपने लघु भ्राता लक्ष्मण के साथ में आगे बढ़ते हुए कहाँ आए हैं? एक बड़ी सुंदर बगिया है और उस बगिया के पास में जब प्रभु राम अपने लघु भ्राता लक्ष्मण के साथ में आए तो कहा जाता है, चले रघुराई और पहुंचे फूल बाग में जाई, चले
साथ में उस फूल बगिया में पहुंची। और प्रभु राम उसी बगिया से प्रतिदिन अपने गुरुदेव के लिए पुष्प लेकर के जाते थे। बोले रामचंद्र भगवान की। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, आज प्रभु राम उस फूल बगिया में अपने लघु भ्राता लक्ष्मण के साथ में बैठे हुए हैं और उधर से मैया सीता जो है सखियों को साथ में लेकर के, और जैसे ही वहां पर पहुंची तो प्रभु राम ने सीता को देखा और सीता ने प्रभु राम को देखा, तो एक दूसरे को देखते ही रह गए। बताया कि बंधे गए प्रेमों की डोरी में, चित चोरिया पे चित चोरते जब देखी राघव के नैन चकोर भये। गोदारी देख सकल और देख सकल मोहे नर नारी। और यही गोस्वामी तुलसीदास, मैं उसे अनुरोध करूंगा आप अपने अपने बल को आजमाओ, धनुष को तोड़ो और हमारी सीता के साथ में रिश्ता जोड़ो। बड़े बड़े बलवान राजा धनुष को तोड़ने के लिए धनुष के पास पहुंचे हैं। अरे धनुष को तोड़ना तो बहुत दूर रहा, धनुष को एक पल भी हिला नहीं सके। इधर से उधर नहीं कर सके। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भूप सयत्र दस एक बारा और लगे उठावन रही नटा। 10,000 राजा 10,000 राजा एक बार में धनुष उठाने में लग गए। अब बताओ 10,000 राजा जब एक बार में धनुष उठाने में लग जाएंगे तो 10,000 राजाओं के हाथ कितने हो गए? 20,000। धनुष कितना लंबा था कि 10,000 राजा एक ही बार उठाने में लग गए। गोस्वामी तुलसीदास जी की हर चौपाई में शंका है। बोले भूप सहस्त्र 10 एक ही बारा, उस धनुष को तोड़ने के लिए शास्त्रा बाबू भी आया था। धनुष को नहीं तोड़ पाए। महाराज जनक को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के महाराज जनक कहने लगे हैं ये देश देश के राजा अगर पधारे हुए हैं। जो श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, आज प्रभु राम
गुरु की आज्ञा को पाकर के धनुष के पास में पहुंचे और गुरु के चरणों में नतमस्तक होकर के प्रभु राम गुरु से वंदना करते हुए धनुष के पास में पहुंचे और वहां जाकर के धनुष को भी प्रणाम किया और धनुष को प्रणाम करके प्रभु राम ने भोले बाबा को प्रणाम किया। सभी को प्रणाम करने के बाद आज प्रभु राम ने उस धनुष को उठाने के लिए प्रयास किया है। जितने भी उस सभा में बैठे हुए थे राजागढ़, सभी राजागढ़ क्या सोचने लगे, देखो अब चींटी चली पहाड़ उठाने। कोई तो राजा ये कह रहा है कोई बात नहीं, हमने और आपने धनुष जब नहीं तोड़ पाया तो ये कौन खेत की मूली है, जब ऐसे बलवान हार गए तो ये धनुष तोड़ लेगा। दूसरा राजा कहता है कोई बात नहीं, अगर तोड़ भी देगा तो हम और आप लोग सलाह करे लो, इससे सीता को छिना लेंगे। जितने भी राजागण बैठे हुए थे सब अपने अपने मन में विचार कर रहे हैं। राम जिस समय धनुष के पास में पहुंचे तो जनकपुर की सखियों ने सुनैना से कहा, ओरी बहना ये गुड़ियों का खेल नहीं है, बड़े बड़े बलवान धनुष को नहीं तोड़ पाए और ये जरा जरा से बच्चे धनुष को कैसे तोड़ देंगे, मना कर दो। कहा नहीं, ये राम ये धनुष को तोड़ेंगे। एक सखी कहने लगी चल तुझे बहुत मालूम है, छोटा सा बालक धनुष तोड़ देगा। प्रभु राम ने धनुष को प्रणाम करते हुए एक हाथ से धनुष को उठा लिया और एक हाथ से धनुष को उठा करके अपनी श्वासों को खींचा और जैसे ही श्वासों को छोड़ा तो यही पता नहीं चला कब धनुष टूट गया। बड़े रामचंद्र भगवान की धनुष टूट गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षितों, इधर सीता जो है वो जयमाल लेकर के चली हैं। बोले रामचंद्र भगवान की। सीता जो है जयमाल लेकर के चली और प्रभु राम के पास में पहुंची। देखा सीता छोटी है और राम बड़े हैं। सीता जो है प्रभु राम तक नहीं पहुंच पा रही हैं, तो सभी राम से निवेदन करते हैं, क्या कहते हैं कि झोंकी जइयो तनिक रघुवीर, सिया मेरी बारी है, झोंकी जइयो।
बोली नाम बड़ी करो इनकी नाम बड़ी। तो बोली तुमने नाच ताड़ी का मारी, तुमने नाच ताड़ी का मारी, तुमने तो बड़े बलबीर चली मेरी बारी है। तुमने नाच हिल्या तारी, तुमने नाच हिल्या तारी, तुम बड़े बलबीर या मेरी बारी है। सखियां निवेदन करती हैं झुक जाओ लाला, झुक जाओ हमारी सिया बारी है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम झुक नहीं रहे हैं। तो प्यारे भक्तों कहा जाता है लक्ष्मण की तरफ इशारा किया और लक्ष्मण से लक्ष्मण जी महाराज थोड़ा राम जी के चरणों में झुक जाओ, हैं? माला वाला पड़ जाए। और जैसे ही लक्ष्मण पैर छूने के लिए झुके, प्रभु राम को मौका मिला आशीर्वाद देने के लिए। ज्यों ही झुके, सीता जी जयमाला डालो, सीता जी जयमाला डालो। तुम भी डाल दो। श्री सीताराम जी महाराज की। प्यारे भक्तों आज सीता ने प्रभु राम के गले में जयमाला डाली और प्रभु राम ने सीता के गले में जयमाला डाली। बैठ जाओ। संत भगवान हमारे पंडाल में बैठे हुए हैं, आपके चरणों में प्रणाम है और जो गलती हुई है उसको मैं क्षमा
याचना कर रहा हूँ, आप सभी सुनते स्थान में अपना। सभी लोग गुनगुनाते हुए हरे बांस मंडप चाहे सिया जी को ज्ञान राम आए। तो ज्ञान राम आए।
सिया जी की आई थी बरतिया, बच्चे बूढ़े सब आए, सिया जी को बयाना मया।
मिल भी जाओ जिनका बुलावा, कभी मिलोगे बताना ठिकाना। गीत गाती थी तुमसे नित आवे मेहमान हमारे घर विद्या के धनी। इसके दो कारण हैं। एक तो सखियां कहती हैं तुम्हारे जैसे तो पता नहीं कितने मेहमान मेरे यहाँ रोज आते हैं। और दूसरा कारण है अगर तुम्हारे जैसे मेहमान हमारे यहाँ आते रहे तो कहना ही क्या। पहले की गालियां ऐसी दी जाती थी जिनका कोई ना कोई अर्थ होता था, और आजकल की ऐसी गालियां हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं। गीत गाएंगी सारे समझी तेरे जैसे लड़का मेरे घोड़े पे डरे। और बताओ अगर घोड़े पे डरे तो उन्हें क्यों बुलाया। तो पहले की गालियों में अब की गालियों में बड़ा फर्क है। राम का कलेवा हो रहा है और सखियां गीत गा रही हैं। एक सखी बोली हो रही बहना तुझे पता है अयोध्या में कैसे कैसे काम होते हैं। बोली कैसे होते हैं तो बताया सुन अयोध्या में ऐसे ऐसे काम होते हैं कि ना तीर से होते और ना तकदीर से होते, और जायवतपुरी में लड़का पैदा खीर से होते। जायवतपुरी में लड़का पैदा खीर से होते। लक्ष्मण बोले भैया हाँ बड़ी बदनामी कर रही है, अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो हम भी थोड़ा बोल लें। प्रभु राम बोले थोड़ा ही बोलना ज्यादा नहीं। तो लक्ष्मण बोले हैं सुनो ना और कर होती और ना शोर कर होती, जा जनकपुरी में लड़की धरती खोल कर होती। जा जनकपुरी में लड़की धरती खोल कर होती। बताया आज प्रभु राम को सखियां गालियां दे रही हैं। लक्ष्मण ने ऐसा जवाब दिया सभी सखियां चुप रह गई। जिस विधि से विवाह होता था प्रभु राम का विवाह उसी विधि विधान के साथ में संपन्न हुआ। तो महाराज जनक से महाराज दशरथ ने कहा है विदाई का समय आ रहा है। तो महाराज जनक ने जब ये देखा तो हाथ जोड़ करके महाराज दशरथ से एक बात कही है, महाराज हमारे घर भी 4 पुत्रियां हैं और आपके घर भी 4 पुत्र हैं। अगर आपकी कृपा हो जाए तो हमारे जो पुत्रियां हैं ना उनका विवाह भी आप अपने पुत्रों के साथ में कर लो। तो महाराज जनक के कहने के अनुसार महाराज दशरथ ने 4 पुत्रों का विवाह किया है। राम का विवाह मैया सीता के साथ में हुआ और लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ में हुआ, और जो भरत थे उनका विवाह मांडवी के साथ में हुआ, और जो शत्रुघ्न थे उनका विवाह सुतकीर्ति के साथ में हुआ। 4 पुत्रों का
विवाह करके महाराज दशरथ चारों पुत्र वधुओं को साथ लेकर के विदाई के समय आज महाराज जनक अपनी पुत्रियों की विदाई कर रहे हैं। जो महाराज जनक विधि बताए गए हैं, ऐसे महाराज जनक जिन्हें अपनी देह तक का इतना ख्याल नहीं था, आज जब अपनी बेटी की विदाई कर रहे हैं तो महाराज जनक रो रहे हैं। आंखों से अश्रुधारा बह रही है। जितने भी ऋषि मुनि थे देख रहे हैं, जो महाराज जनक जिन्हें किसी की परवाह नहीं, अपने शरीर तक की परवाह नहीं, और वो बेटी की विदाई पर रो रहे हैं। याद रखना, चाहे जितना कठोर हृदय का पिता हो, जिस समय अपनी बेटी की विदाई करता है ना, तो उसकी भी आंखों से आंसू निकल आते हैं। ये संसार की ऐसी परंपरा है, पिता जब अपनी बेटी की शादी करता है ना, पता नहीं कहां कहां से धन बटोर करके लाता है, कहीं से उधार लाया, और 1-2 महीने पहले से बेटी की शादी के लिए धन इकट्ठा करके बेटी की शादी करता है। अगर वही पिता जब बेटी की विदाई कर देता है ना, तो उसके शरीर में, उसके दिल में इतनी सामर्थ्य नहीं रहती है कि वो कुछ कर पाए। विदाई करने के बाद पिता एक कोने में जाकर के गिर पड़ता है। फिर चाहे टेंट वाले जाएं, चाहे हलवाई जाएं, भैया आज मुझसे बात मत कर। अभी तक उसके शरीर में इतनी ताकत थी, भाग भाग के सारा काम करता था। क्यों? क्योंकि घर में शक्ति बैठी हुई थी, और जैसे ही घर से शक्ति चली जाती है तो मानो शरीर से शक्ति निकल करके चली गई। कम से कम उसे सही होने में 8-10 दिन तक लगते हैं, तो उसके शरीर में वो शक्ति बेटियां जो है ये धान की पौध के समान बताई गई हैं। कहीं पर बोई जाती है और कहीं पर जाकर के हरा भरा करती है। अगर तुमसे कोई एक पेन तक मांगे तो लोग देने में हिचकते हैं, और न जाने कैसे अपने कलेजे के टुकड़े को दूसरे के हाथों में सौंप देते हैं, जिसे कभी देखा नहीं, जिसे कभी जानते नहीं। एक बेटी कहती है, पिताजी मुझे एक बात बताओ, आपके घर में, आपके आंगन में जो 20 वर्ष से पौधा लगा हुआ है, और आप इस पौधे को उखाड़ करके दूसरी जगह लगाओगे तो वो पौधा कैसे चलेगा?
अच्छे बुरे वाली बेटियां होती हैं, माँ बाप जहाँ विवाह कर देते हैं, जहाँ भेज देते हैं, वहाँ उस घर को हरा भरा करती हैं, रोशन करती हैं। हर बेटी चाहती है शादी में काफी ऐसी परंपराएं होती हैं, जब बेटी की विदाई होती है ना, विदाई के समय बेटी के हाथ में चावल दिया जाता है और वो चावलों को बेटी पीछे की तरफ फेंकती है। क्यों फेंकती है? वो चावल फेंकने का मतलब होता है कि बेटी ये दुआ करती है कि आज मेरे पिता ने मेरी विदाई की है, मैं ये दुआ करती हूँ कि ये एक चावल का दाना हमारे पिता को लाखों खुशियां दे। बेटी चलते वक्त रोती है और एक ही बात कहती है, पिताजी आज तूने मुझे पल में पराया कर दिया। इतने दिनों से पाल पोस करके बड़ा किया, और याद रखना बेटियां भगवान उन्हीं को देता है जो बहुत भाग्यवान होते हैं। बेटियां सबको नहीं मिलती हैं। ये जरूरी नहीं होता है कि लोग ये कहते हैं कि बेटी उस घर में आई है, अब तो धन का खर्चा होगा, लोभी बेटियों के साथ धन की लालच में दुर्व्यवहार करते हैं ना, उनका ये भी लोक बिगड़ता है और वो भी लोक बिगड़ता है। बेटी की विदाई हुई तो बेटी रोकर के बोली है, कि बेटी का ये घर बहना और कुछ दिन का ठिकाना है। ये घर कुछ समय के लिए तुझे मिला है, बाबुल का ये घर मेरा कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर मेरा कुछ दिन का ठिकाना है। छोड़ घर बाबुल का
भैया समझाता है तुझे नहीं मालूम बहन। मैया पे क्या बीत रही बहना ये तो क्या जाने। मैया पे क्या बीत रही कलेजे के टुकड़े को रो रो के सजाना है। प्यारे भक्तों, आज मैया सीता की विदाई हुई है। सभी अयोध्यावासी हो रहे हैं। महाराज जनक, मैया सुनैना और आज बड़े प्रेम से अपनी बेटी की विदाई होती है ना, तो हमारी इतनी माताएं बहनें बैठी हुई हैं। बेटी की जब विदाई होती है ना, तो विदाई के समय बेटी को पानी पिलाया जाता है। क्यों पिलाया जाता है पता है? पता होना चाहिए, हमने बताया तो था, नहीं मालूम। बेटी की जिस समय विदाई होती है ना, घर से बाहर निकल आती है, तो उसे पानी इसलिए पिलाया जाता है कि बेटी, जिस तरीके से तूने हमारे पानी का मान यहाँ रखा, आज तू ससुराल जा रही है, हमारे इस पानी का मान रखना। इसलिए विदाई के समय बेटी को पानी पिलाया जाता है। वो पानी पिलाकर के माँ संकेत करती है। हमारे यहाँ जितनी भी रस्में होती हैं, उनका कोई ना कोई मतलब हुआ करता है। और काफी लोग तो ऐसे होते हैं, वो मतलब जानते ही नहीं, सिर्फ नकल करने में लगे हैं। एक जगह ऐसा हुआ कि किसी ने एक बिल्ली पाल रखी थी, तो जब लड़की की शादी हो रही थी तो बिल्ली बार बार बीच में आकर के डिस्टर्ब करती थी। तो उसने
एक छतरिया उठाई और उसमें बिल्ली को बंद कर दिया। अब और लोगों ने देखा, बोले ये भी एक रस्म होती है कि जब भांवरे पड़े तो बिल्ली पकड़ करके बंद करो। एक सूप की तरह होना चाहिए, जैसे कि सूप नहीं होता है ना, अच्छी अच्छी चीजों को पास रखता है, जितनी गलत है सब उड़ा देता है। स्वभाव सूप जैसा होना चाहिए। तू ससुराल में जाएगी, वहां कुछ ऐसी भी आएंगी जो तुझे अच्छी शिक्षा देंगी, और कुछ ऐसी भी आती हैं, हाँ, कुछ तो घर बिगाड़ने के लिए गलत शिक्षा देंगी। तो तेरा स्वभाव जो है वो सूप की तरह होना चाहिए। चलनी भी शादी में दी जाती है, वो चलनी देकर के माँ संकेत करती है, बेटी तू ससुराल में जा रही है और तू रसोई घर की मालकिन बनेगी। जब तू रसोई घर की मालकिन बनेगी ना, तो तेरा स्वभाव जो है वो चलनी की तरह होना चाहिए। सभी को पहले अच्छा अच्छा बना करके खिला दे, और जो बाद में बच जाए उसको स्वयं खाए। ये नहीं मतलब कि रसोई घर की मालकिन बन गई, अच्छा अच्छा बना के खा लिया और बाद में सबको खिलाओ। अच्छा, कितनी ऐसी माताएं बहनें हैं जो खाना बनाती हैं, पहले खा लेती हैं और घर वाले बाद में खाएं। हाथ ऊपर करो, है कोई? चलो, तुम्हें कम से कम ये तो लगा, यहाँ तो सभी लोग बैठे हैं, भगवान के दरबार में झूठ बोल जाते हैं। हाँ, इन्होंने देखो बिल्कुल सत्य हाथ उठाया। और ऐसी काफी लोग होंगे जो पहले बना के खा लेते, लेकिन शर्म की वजह से नहीं हाथ ऊपर करेंगे। और शर्म की कौन सी बात, हाथ ऊपर कर लो अगर देती हो तो, लेकिन झूठे मत उठाना, भगवान के दरबार में बैठी हो। जिस घर में पहली रोटी गाय को दी जाती है ना, और सबसे बाद की रोटी कुत्ते को दी जाती है, तो याद रखना उस घर में कभी कल। अब देखा, बच्चे स्कूल जा रहे हैं ना, तो हमारी माताएं बहनें को उठें, मुंह धोएं तो सही है, नहीं धोएं तो ऐसी